हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज 1.4। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के दोनों प्रश्न को हल करने वाले हैं, समझे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को। देखिए, उत्तरोत्तर आवर्धन मतलब होता है जूम करना, समझे। आप अपना फोटो जूम कर कर देखते हैं, जूम करना ही उत्तरोत्तर आवर्धन कहलाता है, समझे। तो यहाँ पर हम लोग संख्या को जूम करेंगे, यहाँ पर संख्या को जूम करेंगे। जिस संख्या को कहेगा संख्या रेखा पर दिखाने के लिए, उस संख्या को हम लोग जूम करके संख्या रेखा पर दिखाएंगे। बात समझे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपसे कहा है 3.765 को उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर देखना है, समझे। तो देखिए, संख्या आपका 3.765, तो इस संख्या को हम लोग को जूम करके संख्या रेखा पर देखना है। बात समझे। तो सबसे पहले एक हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे, समझे। संख्या रेखा आपको बनाने आता है। अब देखिए फ्रेंड्स, 3.765 किसके बीच होगा? 3.765 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, समझे। तो इन दोनों के बीच यह संख्या आपका होगा। तो इन दोनों संख्या का आवर्धन हम लोग करेंगे, बात समझे। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच ये सब संख्या आएंगे 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और 4.0। अब देखिए फ्रेंड्स, देखिए आपका संख्या है 3.765। तो 3.765 जो है वह 3.7 से बड़ा है और 3.8 से छोटा है, समझे। तो अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का आवर्धन करेंगे, समझे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच ये सभी संख्या होंगी 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79, 3.80, समझे फ्रेंड्स। ये सभी संख्याएं 3.7 और 3.8 के बीच होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, संख्या है आपका 3.765। ये जो संख्या है आपका, ये आपका 3.76 से बड़ा है और 3.77, समझे। तो अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का आवर्धन करेंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच जो संख्या होगा उसको हम लोग संख्या रेखा पर लिखेंगे। तो देखिए, इन दोनों संख्याओं के बीच होगा 3.760, 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769, 3.770, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका संख्या था 3.765, तो 3.765 यहाँ पे है, समझे। 3.765 आपका यहाँ पे, यह वाला जो संख्या है यह आपका 3.765 है। तो इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखा दिए, बात समझे आप। क्वेश्चन नंबर 2 है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 पर बार है को देखिए। देखिए फ्रेंड्स, 4.26 है और कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक, मतलब 4.26 पर बार है और 4 दशमलव स्थानों तक देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका संख्या हो जाएगा 4.26 पर बार है, इसका मतलब 26 रिपीट कर रहा है, बार बार आ रहा है, समझे। तो ये आपका हो जाएगा 2626। ये आपका 4 दशमलव, दशमलव के बाद 4 अंक हो गया, समझे। और क्वेश्चन में आपसे वही कह रहा है 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के बाद 4 अंक हो गया। तो देखिए, ये आपका संख्या हो गया 4.2626। अब इस संख्या को आपको संख्या रेखा पर देखना है आवर्धन करके, समझे। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन बना लेंगे 0 से लेकर 9 तक, आप समझे। अब यह जो 4.2626 संख्या है, यह 4 से बड़ा है और 5 से छोटा है। तो इन दोनों संख्याओं का आवर्धन हम लोग करेंगे। तो इन दोनों संख्याओं के बीच आपका होगा 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 4.2626 जो है वो आपका 4.2 से बड़ा है और 4.3 से छोटा है, समझे। तो अब इन दोनों संख्याओं का आवर्धन हम लोग करेंगे, मतलब इन दोनों संख्याओं के बीच जितनी भी संख्या आती है उनको हम लोग संख्या रेखा पर लिखेंगे। तो देखिए, ये आपका हो जाएगा 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, समझे फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, 4.2626 जो है ये आपका 4.26 से बड़ा है और 4.27 से छोटा है, समझे। तो अब हम लोग इन दोनों संख्याओं का आवर्धन करेंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यह हो जाएगा 4.260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269, 4.270। समझे फ्रेंड्स। अब यह जो संख्या है आपका 4.2626, यह आपका 4.262 से बड़ा है और 4.263 से छोटा है। समझे। तो अब इन दोनों संख्याओं का हम लोग आवर्धन करेंगे। तो इन दोनों संख्या के बीच जितने भी संख्या होंगे उसको हम लोग संख्या रेखा पर लिखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों संख्याओं के बीच ये सभी संख्या होंगी 4.2620, 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.2630। समझे। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो संख्या है 4.2626, यह आपका यहाँ पे है 4.2626। समझे। तो यह आपका संख्या हो गया। इसको आप संख्या रेखा पर आवर्धन करके दर्शा दिए। समझ में आया आपको। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका एक्सरसाइज हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे। धन्यवाद।